अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। जी जनाब, हर तरफ मौसम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्मॉग ने हर शख्स को बहुत परेशान किया हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो कोई बूढ़ा हो। लेकिन यहीं पर साथ-साथ मैं ये ज़िक्र करना नहीं भूलूँगी कि अब तो पाकिस्तान में जो बेचारे मुखय्यर हज़रात हैं, उनके घरों में बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त पकता था। गरीब की ईद मुर्गी पकाने के दिन पर ही हुआ करती थी। गरीब के लिए सब्ज़ी से सस्ती मुर्गी होती थी, गरीब के लिए दाल से सस्ती मुर्गी होती थी। गरीब मुर्गी को खा के खुश हो जाया करता था कि चलें भई मैंने गोश्त तो खाया है। और वैसे भी हमारे बच्चों में जो है मुर्गी का एक ख़ास एडिक्शन पाई जाती है, बहुत ज़्यादा बच्चे शौक से खाते हैं चिकन को। मगर मैं अफ़सोस के साथ आप लोगों को इस बात से आगाह कर रही हूँ, बल्कि मुतनब्बा कर रही हूँ, तंबीह कर रही हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे कि पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 ढाई साल से मुर्गी का गोश्त भी लगातार जो है उसकी कीमतें बढ़ रही थी, महँगे से महँगा होता जा रहा था, लोग बेचारे रो रहे थे, शोर कर रहे थे। लेकिन अब एकदम से आपने देखा होगा कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में वाज़ेह कमी आई है। जिसको कि आप ऐसा ना समझें कि ये कोई हमारे ऊपर रहम किया जा रहा है या क्या कहते हैं महँगाई को कम करने की कोई कोशिश की जा रही है, बल्कि मुर्गियों में ऐसी खौफ़नाक बीमारियों का इंकशाफ़ हो रहा है। मुर्गियाँ इतनी तेज़ी से बीमार हो रही हैं, उनका गोश्त जो है सेहत के लिए इतना नुकसानदेह है कि अब और उनका सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो रहा है कि अब उसके गोश्त को सस्ता करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। बताया ये जा रहा है कि वैसे भी हर साल ही इस मौसम में मुर्गियों में बर्ड फ्लू फैलता है। लेकिन इस साल जो है ये जो स्मॉग है जहाँ पर ये इंसानों को नुकसान पहुँचा रही है, उसी तरह ये जानवरों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। मुर्गियों में नज़ला, फ्लू, बुखार जैसी अलामात के अलावा भी कुछ ऐसी अलामात सामने आ रही हैं जिनमें अजीबो-गरीब किस्म के दाने जिसे आप जिसकी मुशाबहत चिकन पॉक्स से के साथ कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ अजीबो-गरीब किस्म की ख़ारिश जिसकी वजह से मुर्गियों के जिस्म पे से सारे के सारे बाल उतर रहे हैं और क्या कहते हैं उसके बाद वो 2 से 3 दिन में मर जाती हैं और उनका ज़िंदा बचा रहना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इस वजह से एक तो मुर्गी के गोश्त की कीमतें गिर रही हैं। जहाँ कीमतें गिर रही हैं, वहीं पर बेचारे गरीब जो हैं, वो धड़ाधड़ उसको सस्ता होने के चक्कर में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग जब जहाँ से भी मुर्गी का गोश्त खरीदते हैं, तो ख़ास तौर पर इस चीज़ पर नज़र रखें कि उस मुर्गी के बाल तो नहीं पर इस तरह तो नहीं उतर रहे कि जिस तरह किसी एक ख़ास हिस्से पे बहुत ज़्यादा डैमेज हों या उसकी बॉडी पर कहीं पर आपको कोई ऐसे मशकूक दाने वग़ैरह नज़र आते हैं और बर्ड फ्लू की अलामात तो हम सभी जानते हैं, वो तो बहुत अरसे से हम लोग उसको फ़ेस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जानवरों में किस तरह से जज किया जाता है। लेकिन ये 2 अलामतें जो नई इस वक़्त मुर्गी के गोश्त में आ रही हैं, इनका बराह रास्त इंसानों पर भी असर हो रहा है। ये जो इस ऐसी मुर्गी का जो गोश्त है, वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के बहुत खिलाफ जाता है, क्योंकि ये जो आजकल के दिनों में जो लोग मुर्गी का गोश्त खा खा रहे हैं, उनमें से ऐसे बहुत सारे केसेज़ सामने आए हैं जिनको अजीबो-गरीब किस्म की ख़ारिश हो रही है, जिस्म पर अजीबो-गरीब किस्म के दाने नमूदार हो रहे हैं और ये दाने इचिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं और ठीक होने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम ले रहे हैं और इसके साथ-साथ 2 से 3 दिन का माइल्ड फ़ीवर भी बच्चों में देखने में आया है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप जब भी मुर्गी का गोश्त खरीदें, अव्वल तो ना ही खाएँ तो बेहतर है। फ़िलहाल सब्ज़ी वग़ैरह पर गुज़ारा कर लें, सब्ज़ी या दाल पे, लेकिन फिर भी अगर खाना मजबूरी हो, तो बहुत देख-भाल के, बहुत जाँच-पड़ताल के बाद मुर्गी का गोश्त लें कि जिस मुर्गी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं बीमार तो नहीं थी, वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर पूरी उतरती थी, उसको कहीं पे कोई दाने, कोई बाल झड़, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं थी, जो कि आपकी और आपके बच्चों की सेहत को भी मुतासिर कर सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह किया करें ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत जो है एक आइडिया होता रहे कि आप किस किस्म के टॉपिक पे कौन-सी वीडियोज़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।